हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की, लेक्चर 28। थ्योरम नंबर 4 है ये। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0 में प्रूफ करना है। तो इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या है ये? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। ठीक, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर वी। ओके, अब आप देखिए, इसे ऐसे रखिए, इस टर्म को भी ऐसे रखिए, इस टर्म को भी ऐसे रखिए, रखिए इन तीनों टर्म्स को, और इसे लिख दीजिए बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और इसे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब मैंने साइन उल्टे क्यों लगा दिए? क्योंकि आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी जो होता है वो माइनस टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। अगर इनका ऑर्डर चेंज करते तो नेगेटिव साइन आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए था, इसे हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा, इसलिए माइनस साइन आ गया। सेम इसमें माइनस साइन और इसमें भी माइनस साइन आ गया, क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज किया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैंसिल, ये दोनों टर्म्स हो गए, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन। ऐसे ये वाली टर्म इसके साथ, ये वाली टर्म इस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये 0 के बराबर आ जाएगा। हम ये लेके चले थे, हमने 0 के बराबर प्रूफ कर दिया, यही हमें प्रूफ करना था। तो आप इसे क्लियरली लिख दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए, और इसे अब आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम 5th है आपकी। वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो ये आपको गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? वी हैव गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है। तो आप क्या करेंगे, ए बी हमारे एक तरफ है, तो आप इन्हें एक तरफ ले लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आप इन्हें एक तरफ ले लीजिए, वेक्टर सी दूसरी तरफ ले लीजिए, क्योंकि वेक्टर सी दूसरी तरफ है। अब आप देखिए, ए बी तो आपका हमने ले लिया, ठीक, और दूसरी साइड में हमारा सी हो गया। बी से अब हमें मल्टीप्लाई करनी दोनों साइड में, तो वेक्टर बी से हम लोग मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देंगे, तो वेक्टर बी से क्रॉस कर देंगे दोनों साइड में। ठीक, यहाँ पे एक काम करिए, उस साइड में करोगे तो दोनों बार उसी साइड में मतलब करना पड़ेगा, तो एक थ्योरम और लगानी पड़ जाएगी, इसलिए उसी तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस किससे करोगे? तो वेक्टर बी से कर दो, माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर बी की अगर आप राइट हैंड साइड में क्रॉस करोगे तो दोनों साइड में आपको करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दीजिए यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। तो आपका ये आपको पता है, सेम वेक्टर्स का जब क्रॉस करते हैं तो 0 के बराबर आता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू तो आप 0 रख दोगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये आपकी 0 हो जाएगी। इसका आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए, वेक्टर सी क्रॉस। अब आप जानते हो, क्या जानते हो
v क्रॉस c जो है वो माइनस का c क्रॉस v के बराबर होता है। ठीक, जानते हो आप लोग ये बात। तो लिख दीजिए इसे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c। ये वेक्टर ठीक से आप बनाइएगा है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला आप लिख लेना है ना इस साइड में, मुझे आगे सॉल्यूशन करना है इसलिए मैंने नोट कर दिया, वो सॉरी इसे एरेस कर दिया। अब हम फिर से यही ले लेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0। आपने ये इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अब आप देखिए इस तरफ bc लिखा है तो वेक्टर v प्लस वेक्टर c आप एक तरफ ले लीजिए, वेक्टर a आप उस तरफ ले लीजिए। अब वेक्टर a के साथ c की प्रोडक्ट हो रही तो आप c से दोनों तरफ क्रॉस कर दीजिए। इस बार वेक्टर v प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। ओके, अब आप इसका क्रॉस कर दीजिए वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू, अब आप इसे देखो वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a से लिख लीजिए और साइड में लिख दीजिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c जो होता है आपका वो माइनस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a के बराबर होता है। ठीक, आप ये जानते हो ऑर्डर चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाता है। अब इसमें और एक नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव आपको पॉजिटिव आ जाएगा। और आप ये भी जानते हो वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये तो 0 बराबर हो गया। तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a के बराबर। ठीक, तो स्टूडेंट्स आप देखिए वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a, आपने फर्स्ट पार्ट में ये वाला इसके बराबर प्रूफ किया, सेकंड पार्ट में आपने ये वाला इसके बराबर प्रूफ किया। तो आप इसे लिख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसे लिख दीजिए सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v इक्वल टू, और ये वाले दोनों सेम है तो एक बार लिख दीजिए इन्हें वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। और आप इसे ऐसे लिख के बॉक्स में बंद करके यहाँ पे हेंस प्रूव्ड लिख देना है ना, हेंस प्रूव्ड लिख देना, जगह नहीं, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये हो गया। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम फिफ्थ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एक साथ बता दिया, पहले आप ये वाला नोट करना, नाउ लिखकर ये वाला नोट कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको प्रूफ करना था, ये गिवन था। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम थ्योरम नंबर 6 देखेंगे। तो इसका प्रूफ आप लिखिए। इसमें क्या है, फॉर एनी टू वेक्टर्स, आपको दो वेक्टर्स गिवन है वेक्टर ए वेक्टर बी, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो क्या है हमारे पास, या हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो गिवन है हमारे पास, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ले ली। अब इसे क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस गिवन है आपको, तो पहले वेक्टर ए की इन दोनों में क्रॉस करिए, देन वेक्टर बी की इन दोनों में क्रॉस करिए। तो आएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और आएगा माइनस वेक्टर, अभी वेक्टर ए की इन दोनों में क्रॉस किया था, वेक्टर बी का करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और आएगा आपका माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला आप जानते हो, क्या जानते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 के बराबर हो जाएगा, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी ये भी आपका 0 बराबर है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी मैंने लिख लिया और माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए लिख लिया और ये वाला आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब आप एक बात और जानते हो, क्या जानते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी जो होता है वो माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होता है। ठीक, तो इसका भी ऑर्डर चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी के बराबर।
और यही हमें प्रूफ करना था। तो लास्ट में आप लिख दीजिए, क्या लिखोगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। इस तरह से इसे बॉक्स में बंद करके हेंस प्रूफ लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमें दो वेक्टर्स गिवन थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें दो गिवन थे। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें प्रूफ करना था। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और यहाँ पर जिस प्रकार से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज का यूज किया और ये प्रूफ हो गया आपका। तो आप इसे नोट कर लीजिए थ्योरम नंबर 6 को। नेक्स्ट थ्योरम फिर हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम नंबर 7 है आपकी। 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन आपको दे रखी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, जिनका पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है। ये कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब एक रेखा में है। इस प्रकार से आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी, ठीक। इस तरह से ये एक ही लाइन में है ना, एक लाइन में है। पैरेलल, इसे हम लोग पैरेलल भी कह सकते हैं और कोलिनियर भी कह सकते हैं, ठीक। कोलिनियर और पैरेलल दोनों कह सकते हैं इसे हम लोग। और अगर इफ एंड ओनली इफ जो है, या तो हम इसे ऐसे लिख दें, इसका भी मतलब आई डबल एफ, इसका भी मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है, या फिर पूरा ऐसे हम कंप्लीट लिख दें इफ एंड ओनली इफ। तो मतलब ये है कि ए बी सी जो है, अगर उन्हें कोलिनियर दिखाना है तो ये कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी आपको, ठीक। और ये कंडीशन जब आप लेके चलोगे तो ए बी सी आपको पोजीशन वेक्टर जो है वो कैसे दिखाने हैं, कोलिनियर दिखाने हैं। आप मतलब ये कंडीशन लेके चलोगे तो आपको ये प्रूफ करनी है, और ये लेके चलोगे तो ये प्रूफ करनी है कि ये कैसे है, कोलिनियर। तो आप देखिए, जो आपका ए कामा वी कामा सी जो है वो आर कैसे हैं, आर कोलिनियर, वो कोलिनियर है। तो आपका जो वेक्टर ए बी है कामा बी सी है, वेक्टर बी सी है, वो कैसे हैं, आर पैरेलल। अच्छा, मैं पैरेलल और कोलिनियर एक ही क्यों कह रहा हूँ, तो आप देखिए, कोलिनियर मैंने बताया था जो बिल्कुल एक पे ही हो, ठीक। जैसे ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ ये मैं, ठीक, एग्जांपल। और पैरेलल में ऐसे बताता था। तो पैरेलल में आप एक चीज देखिए, ये लाइंस बिल्कुल सीधी होंगी, ठीक। पैरेलल में इनके बीच की ये दूरी जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर होगी, नहीं होगी, बताओ। तो और इनके बीच कुछ दूरी है, सपोज करिए डी डिस्टेंस है इनके बीच में, दोनों लाइंस के बीच में, ठीक। और यहाँ पर क्या हो गया, ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर रही है ना, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आई हुई है, ठीक। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, डी इक्वल टू 0 यहाँ पे हो गया, ठीक। तो आप चाहे कोलिनियर कहिए चाहे पैरेलल कहिए, बात वही है। और अगर ये पैरेलल है तो उनका क्रॉस जो होगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, आप जानते हो कोई दो वेक्टर्स अगर हमारे कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक। तो हम इसी में इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, तो वेक्टर ओ ए पोजीशन वेक्टर, ये हमें गिवन ए के बराबर है, जो वेक्टर ओ वी है, ये बी पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक। पोजीशन वेक्टर है मतलब ओ बी का, वो बी वेक्टर के गिवन है, कहीं भी रखा है ऐसा, है ना। और वेक्टर ओ सी जो है उसका पोजीशन वेक्टर सी है, ये दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो अब हमें वैल्यू निकालनी थी वेक्टर ए बी की। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ओ वी माइनस ओ ए, मैंने आपको ये बताया था। तो ओ वी की वैल्यू है वेक्टर बी और ओ ए की वेक्टर ए वैल्यू है, और दूसरी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वेक्टर बी सी की, वेक्टर बी सी की। तो ये हो जाएगी ओ सी माइनस ओ वी। एक बार और आपको बता दे रहे हैं, तो जो बाद वाला होता है उसे पहले लिखते हैं, जो पहले वाला होता है उसे बाद में लिखते हैं। ऐसे इसमें जो बाद वाला होता है वो पहले लिखते हैं, जो पहले वाला होता है उसे बाद में लिखते हैं। इनकी वैल्यू लिख दीजिए, वेक्टर ओ सी जो है वो सी वेक्टर के बराबर है, वेक्टर ओ बी जो है वो वी वेक्टर के बराबर है। तो
इसमें वैल्यूज अब रख दीजिए जो है आपका गिवन। ठीक, तो हम ये वाली साइड ले लेते हैं, इसके बराबर प्रूफ कर देंगे। तो देखिए वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर वी सी, तो इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए। क्या है, वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, बीच में क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर वी। तो आप इनका क्रॉस कर लीजिए। तो पहले v की इन दोनों में करेंगे, देन a की इन दोनों में करेंगे। तो क्या आएगा, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c, और फिर आएगा आपका माइनस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, फिर आपका आएगा माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, फिर आपका आएगा प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v। तो आप स्टूडेंट्स देखिए, आप जानते हो, क्या जानते हो, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये आपका 0 बराबर हो गया। तो आप इसे ऐसे ही नोट कर लीजिए, क्या, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c, ये तुम्हारा 0 बराबर हो जाएगा। और आप इसे पलट के लिख लीजिए, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a, ठीक, प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v। ओके, तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानते हो, ये मैंने चेंज कैसे किया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी जो होगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन इस पे आप और लगा दोगे। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करिए, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए, और यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज करके वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी को 0 के बराबर पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप 0 पुट कर दिए। अब आप इसे लिख दीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल टू 0। इस तरह से क्लोज करके इसे ऐसे लिख दीजिए। लेकिन ये प्रूफ अभी इसका नहीं हुआ है ना, ये अभी आधा पार्ट हुआ। मैंने आपको बताया, अगर आप ए बी सी पॉइंट्स लेकर चलोगे तो आपको ये प्रूफ करना है, और जब आप ये रिजल्ट लेके चलोगे तो ए बी सी, ठीक, आपको कैसे दिखाने हैं, कोलिनियर दिखाने हैं। तो अभी आधा रिजल्ट हो गया आपका। तो आप अब क्या करोगे, नाउ करके ये लिखोगे, ठीक, उससे आप लोग ये वाली स्टेप लिखोगे, देन ये वाली, ऐसे मतलब अब उल्टा लिखते चले जाओगे, है ना। पहले आप इधर से इस प्रकार से करोगे, फिर उसके बाद में अभी ऐसे चल रहा था, इम्प्लाइज इम्प्लाइज इम्प्लाइज, इस तरह से चल रहा था आपका। ठीक, ये भी चलिए लिख लीजिए, इस तरह से चल रहा था ये आपका, इस तरह चल रहा था। फिर ये वाला, अब आप ऐसे इस तरह से उल्टे साइन लगा दीजिए बस, तो इसका मतलब रिवर्स भी हो जाएगा। ठीक, अब मत कीजिए, अब आप इस तरह से बस लिख दीजिए, आपका पूरा कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। तो ये थ्योरम नंबर 7 थी स्टूडेंट्स। इस बात का क्या मतलब होता है, मतलब हम इस तरफ से अभी चले थे इस तरह से, है ना, अब इससे पीछे भी चल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है ना, रिवर्स मतलब होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम आपको थ्योरम नंबर 7 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 8 मैंने नोट कर दी है। ये क्या है, तो इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशंस हमें गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो पहले हम फर्स्ट वाली कंडीशन लेके चलते हैं, और ए पार्ट इसे हम दे दे रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका 0 के बराबर है, इस बात का क्या मतलब है, वेक्टर ए या तो आपका 0 के बराबर होगा, या फिर वेक्टर बी आपका 0 के बराबर होगा, या फिर वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। ठीक, ये बात आपको समझ में आती है, आती होगी आई होप, है ना। और आप क्रॉस का मतलब समझिए, क्रॉस वाले का मतलब समझिए, पार्ट बी है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल टू 0। इस बात का क्या मतलब है, तो इम्प्लाइज दैट या तो आपका वेक्टर ए 0 के बराबर होगा, या तो फिर वेक्टर वी 0 के बराबर होगा, या तो फिर वेक्टर ए जो है वो पैरेलल हो जाएगा वेक्टर वी के। तो आप देखिए, यहाँ पर वेक्टर ए 0, यहाँ पे वेक्टर ए 0, यहाँ पे वेक्टर वी 0, यहाँ पे वेक्टर वी 0, यहाँ पे ये पैरेलल है, सॉरी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये पैरेलल है। क्या ऐसा पॉसिबल है, लिखिए, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी,
और या एंड लिखिए यहाँ पे, है ना, एंड वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी कैन नेवर, है ना, एक साथ ये क्या नहीं हो सकते, कैन नेवर होल्ड, यहाँ पे लिख देते हैं होल्ड टूगेदर, होल्ड टूगेदर, होल्ड टूगेदर। क्या ये एक साथ पॉसिबल है? आप बताइए स्टूडेंट्स। वेक्टर ए जीरो है, वेक्टर बी जीरो, वो तो दोनों में कॉमन है। मैं कह रहा हूं कोई एक वेक्टर ए है, कोई एक वेक्टर बी है, ये एक साथ कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, और मतलब एक साथ परपेंडिकुलर भी है, पैरेलल में है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री के बराबर है, यहाँ पे थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर है। क्या ये पॉसिबल है कोई दो वेक्टर्स के बीच में एक ही साथ 90 डिग्री एंगल भी बन जाए और 0 डिग्री एंगल भी बन जाए? तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने लिख दिया कैन नेवर होल्ड टुगेदर। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट, इस बात का क्या मतलब है कि आपका या तो वेक्टर ए जीरो होगा या तो वेक्टर बी आपका जीरो होगा, यही आपको प्रूव करना था। लास्ट में आप लिख देना हेंस प्रूव, ठीक, लास्ट में आप हेंस प्रूव लिख देना। और वही हमें गिवन था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो बराबर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बराबर है, तो इम्प्लाइज वेक्टर ए या तो जीरो होगा या तो वेक्टर बी जीरो होगा, तो वेक्टर ए जीरो होगा या तो वेक्टर बी जीरो होगा। और ये वाली कंडीशन क्यों नहीं होगी? तो एक साथ कोई दो वेक्टर्स एक ही कंडीशन में पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अलग अलग कंडीशंस में है लेकिन एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो वही मैंने लिख दिया कैन नेवर होल्ड टुगेदर। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम नंबर 8 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी थ्योरम नंबर 9 है। क्या है इसमें? इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। पहली कंडीशन ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ए जीरो के बराबर नहीं है तो आपको प्रूफ करना वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो देखिए अब हम इसका प्रूफ करेंगे। हम एक काम करते हैं, पहले पार्ट फर्स्ट इसके लिए लेके चलेंगे, पार्ट सेकंड इसके लिए। तो पार्ट ए लिख लेते हैं हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक, ये हमें गिवन है, तो ये वाली टर्म इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। ए दोनों में कॉमन है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब अगर किसी दो वेक्टर्स का डॉट 0 है, इस बात का क्या मतलब है, या तो वेक्टर ए आपका 0 के बराबर होगा, या तो आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 के बराबर होगा, या तो आपका वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे आपका वेक्टर ए 0 हो सकता था, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 बराबर हो सकता था, और ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हो सकते थे, परपेंडिकुलर हो सकते थे। लेकिन ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, हमसे मना कर रखा है। तो इसे थोड़ा सा और क्लियर लिख लीजिए, तो वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी हो सकता है। ठीक, एक ये कंडीशन हो सकती है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, और लिख लीजिए बीच में यहाँ पे, और लिख लीजिए दूसरी आपकी हो सकती है वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट ए हो गया कहने का मतलब। पार्ट बी कीजिए अब आप। पार्ट बी में आपको क्या गिवन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। सेम वर्क आपको इस वाली में भी जो आपने इसमें किया वही सेम वर्क इसमें करना है। तो उधर वाली टर्म जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, विद नेगेटिव साइन आ जाएगी, है ना, इधर पॉजिटिव थी तो इधर नेगेटिव आ जाएगी। अब दोनों में ए है तो ए को बाहर कर लीजिए, है ना, तो इधर आ जाएगा सी इक्वल टू 0। अब क्रॉस किसी दो वेक्टर्स का 0, इस बात का क्या मतलब है, तो वेक्टर ए आपका या तो 0 हो जाएगा, या तो आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 के बराबर हो जाएगा, या तो जो आपका यस ठीक है वेक्टर ए जो है वो पैरेलल हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। अब आप स्टूडेंट्स फिर से देखिए, ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये हमें मना कर रखा है ना, तो ये कंडीशन हम नहीं लेंगे, ये कंडीशन के लिए हमें मना कर रखा है। ठीक, तो वेक्टर
वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो सकता है। आपकी ये वाली वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी 0 बराबर हो सकता है, या तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक, एक तो ये कंडीशन पॉसिबल है, दूसरी है आपकी वेक्टर ए जो है वो पैरेलल हो जाए वेक्टर वी माइनस वेक्टर सी के। ठीक, अब आप स्टूडेंट्स देखिए वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, दोनों केसेस में पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी आया है, दोनों में मतलब कॉमन है। लेकिन ये इसमें परपेंडिकुलर आया वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के, और इसमें ये पैरेलल आया है। तो अब लिख दीजिए बट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी एंड ऐसे लिखना सिंस करके, और ये वाला वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के, यहाँ पे ये पैरेलल है वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। लिखना कैन नेवर होल्ड टुगेदर, ये एक साथ होल्ड हो ही नहीं सकता। जैसा कि इससे पहले वाली थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक साथ दो वेक्टर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इम्प्लाइज दैट, इस बात का क्या मतलब है, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर c आपका आ जाएगा, और यहीं पे आप लिख देना हेंस प्रूव। तो आपका प्रूफ हो गया भाई। दो कंडीशंस आपकी आ रही थी, एक कंडीशन तो ये वाली पॉसिबल नहीं है ना, ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं, तो यही वाली कंडीशन पर पॉसिबल, और यही हमें प्रूफ करना था, ये रहा है ना। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। एक लास्ट थ्योरम हम लोग और करेंगे, 10th थ्योरम। आपको ये समझ में आ गई होगी, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम नंबर 10th है हमारी। क्या कह रहा है इस थ्योरम में, तो इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, और सेकंड है हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर डी। तो हमें ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये पैरेलल दिखाने, इस पैरेलल टू इसके पैरेलल है, और ये हमें वेर दे रखा है वेक्टर ए वेक्टर डी के बराबर नहीं, वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर नहीं। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, और वो सेकंड वाली लिख लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर डी, इसे सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर डी बी क्रॉस वेक्टर डी आ जाएगा आपका। ओके, अब आप देखिए इन दोनों टर्म्स में ए जो है दोनों में कॉमन है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी माइनस वेक्टर सी से लिख सकते हैं। ये वेक्टर का साइन लगा है स्टूडेंट्स, आप ठीक से ऐसे बना लेना। और इन दोनों में देखिए आप स्टूडेंट्स डी दोनों में कॉमन, और जिस साइड में है आप उसी साइड में लिखोगे, है नहीं, अपने हिसाब से नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको पता है, अगर क्या पता है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी जो होता है वो माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, वैसे आगे पीछे जो जिस तरफ है वो उसी तरफ रहेगा। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, फिर ये साइड हम इस साइड में शिफ्ट कर लेंगे, वो वाली टर्म इस साइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो माइनस आप यहाँ से कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा आपका। अब आप ये वाली टर्म इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी माइनस वेक्टर सी प्लस, अब ये इधर आ गई, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0, उस तरफ तो फिर 0 रह गया। अब आप देखिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी दोनों में है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ में। वो क्या आ रही है कि ये राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहले इनका ऑर्डर चेंज कीजिए, है ना। और ऑर्डर जब हम चेंज करते हैं इस प्रकार से तो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आएगा आपका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी माइनस
वेक्टर सी। अब देखिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जो है वो राइट हैंड साइड में है। अब आप कॉमन ले लीजिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी आ जाएगा और बीच में क्रॉस वेक्टर सी बी माइनस वेक्टर सी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इससे आप लिख लेना, यहाँ पे है ना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसे इरेज कर दिया। तो आप स्टूडेंट देखिए, किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो उसका क्या मतलब होता है, या तो आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, या तो आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, या तो आपका ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे पैरेलल, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी पैरेलल, इस तरह से पैरेलल का साइन बनेगा, पैरेलल और किसके, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये ठीक से लिख लेना, आपको दिख रहा होगा वैसे तो, है ना। ओके, लेकिन आप अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ गई इस लाइन में, वो क्या आ गई, अगर आप ये माइनस का डी अगर आप उस तरफ शिफ्ट करोगे तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर डी आ जाएगा, जो कि हमें मना कर रखा है, और यहाँ पे वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी आ जाएगा जब आप सी को उस तरफ शिफ्ट करोगे, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है या कहीं थ्योरम में दे रखा है। तो आप इसमें इस प्रकार से साइन लगा देना, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप इसे लिख देना, वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू वेक्टर डी अगली लाइन में, और वेक्टर सी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक, ये तो दोनों पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी, इट इम्प्लाइज दैट, क्या, कि जो आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी होगा वो पैरेलल हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, और यही आपको प्रूफ करना था। आप चाहें तो इसे थोड़ी सी भाषा में लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और आप लिख भी लेना क्या, कैसे लिखोगे, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, और यहाँ पे आप लिख देना लास्ट में हेंस प्रूव्ड। देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि आप नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी थ्योरम्स मैंने आपको करवाई हैं वो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।